हाय, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी काम को दिल से करना चाहते हैं? आपको मालूम है यार ये काम जरूरी है, आपकी नीयत भी है काम करने की, नहीं होगा तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी काम होता नहीं है। आपको गुस्सा आता है, यू फील फ्रस्ट्रेटेड, यू फील इरिटेटेड और बहुत नुकसान है, आपको सब मालूम है यार, लेकिन सब पता होने के बावजूद भी काम नहीं बनता। या फिर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो शायद इस तरह की सिचुएशन में स्टक हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है और आपके बाकी सब दोस्तों और फैमिली मेंबर्स और टीममेट्स के लिए है, क्योंकि आज हम इस बीमारी को, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल की बीमारी को जड़ से खत्म करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं 11 प्रूवन सॉल्यूशंस, 11 प्रूवन टिप्स जो आपकी ये प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, टाल मटोल, ये सब बीमारी को खत्म कर देंगे। और अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो हर वीडियो में मैं आपको थ्योरीज नहीं देता हूं, आई गिव यू टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज इन एवरी वीडियो, जिससे आपको तुरंत परिणाम मिलते हैं। 210 से ज्यादा सॉल्यूशन फील्ड वीडियोस, दे आर ऑलरेडी देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल, जो 100 से ज्यादा देशों में रोज देखे जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये आलस करना, जरूरी चीजों को पोस्टपोन करना, अवॉइड करना, ये सब बंद होने वाला है। हाय, दिस इज दीपक बजाज, नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर एंड हाई परफॉर्मेंस कोच। ये प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है? बहुत सिंपल है, किसी काम को करना अवॉइड करते रहना, ये जानने के बावजूद भी कि वो काम करना हमारे लिए जरूरी है और उस पर डेडलाइन भी है, उस पर एक डेट भी है कि इस दिन तक होना चाहिए, उसके बाद भी आप उस काम को करना अवॉइड करते रहते हैं। हम लोग ना दिन की शुरुआत करते हैं एनर्जी के साथ, एंथुसियाज्म के साथ, और एजेंडा होता है बॉस आज मैं ये काम करके ही लौटूंगा। आप जब लौटते हैं ना तो आप दुनिया भर के काम कर लेते हैं, सिर्फ उस एक काम को छोड़ के जो आप एक्चुअली करना चाहते थे और जो आप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। और आज की ये टिप्स और इनसाइट्स आपकी इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेंगे। एंड आई हाईली रिकमेंड इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम 11 में से कौन सा वो एक टिप है जो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला है, सबसे ज्यादा काम करने वाला है और आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। तो आइए जल्दी से एक एक करके इन सारे टिप्स को डिस्कस करते हैं। टिप नंबर 1, स्टार्ट बिफोर यू सिट। बैठने से पहले शुरू कर दो। ये कमाल का टिप है और ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हम सब ना प्रिजनर्स हैं, मालूम, कैदी हैं हम सब लोग, हमारे बचपन की एक आदत के, क्या, सेटिंग अप थिंग्स। हम ना चीज़ों को सेट करते हैं पहले, उसके बाद काम शुरू करते हैं। पहले हम जब अपनी टेबल पे आएंगे, अपना डेस्क वेस्क, जो भी हमारा छोटा सा डेस्क है उसको हम क्लीन करेंगे, सारी जो पेंसिल्स हैं उनको हम बिल्कुल परफेक्ट करके नोक करके शार्पन करेंगे, होमवर्क की जो नोटबुक्स हैं अलग रखेंगे, क्लास वर्क की नोटबुक अलग रखेंगे, किताबों को अलग रखेंगे, पूरा नीट एंड क्लीन करेंगे। उसके बाद जैसे हम काम शुरू करने लगेंगे हमें पानी की प्यास लग जाएगी, इतने में घर की घंटी बज जाएगी, और वो सेम चीज़ जो बचपन में हुआ करती थी, कॉलेज में हुआ करती थी, अब भी वो हमारी ज़िंदगी में सेम है। हम अपने डेस्क पे आके आते हैं, बैठते हैं, फिर हम आते ही अपनी ईमेल चेक करनी शुरू करते हैं। फिर कुछ ईमेल्स प्रमोशन में आएंगी, कुछ सोशल में आएंगी, और कुछ एक आधी कोई प्रमोशन और ऑफर आ जाएगी, कुछ ज़रूरी ईमेल आएंगी। पहले तो हम वहीं खो जाते हैं और 15-20 मिनट, आधा घंटा हमें पता भी नहीं चलता कैसे हम ईमेल्स का जवाब देते हैं। इतने में 1-2 सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन आ जाते हैं, हमें लगता है चल यार फेसबुक पे उसके कमेंट्स देख लेते हैं, उसने क्या बोला उसका जवाब दे देते हैं। फिर इंस्टाग्राम देख लेते हैं, एक आध उन दोनों में किसी के लिंक एम्बेडेड होते हैं, वहाँ से हम अमेजोन पे चले जा सकते हैं, वहाँ से हम यूट्यूब पे चले जाते हैं। फिर हम थोड़ा क्लीन करते हैं इन सब के बावजूद। फिर एक ज़रूरी फ़ोन होता है जो हमें करना ही होता है, पक्का होता है। उसके बाद हम पानी की बोतल फिल कर लेते हैं। जैसे हम काम पे बैठने लगते हैं हमें लगता है एक बारी टॉयलेट होके आ जाते हैं ताकि फिर हम फ्री होके आराम से काम करेंगे। इतने में एक और फ़ोन बज जाता है, फिर एक नोटिफिकेशन आ जाती है एंड टाइम इज़ ओवर। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल माय डियर फ्रेंड। और ये पैटर्न ने हमें ज़िंदगी में अब तक बहुत ख़राब किया है, आगे हम इस पैटर्न को अलाउ नहीं करेंगे हमारी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए। तो रूल बहुत सिंपल है, इससे पहले कि आप कुर्सी पे बैठेंगे आप अपने मेन काम के पीछे पड़ जाएंगे। आपको भी नहीं पता कि आपने वो मेन काम करना शुरू कर दिया। इस तरह से आप अपने आप को ट्रेन करेंगे। मैं जब फ्लाइट्स में बैठता था ना तो मुझे लगता था इस फ्लाइट में ना ये किताब निपटा दूंगा मैं 3 घंटे में। और मेरे साथ होता क्या था, मुझे लगता था अभी पढ़ते हैं, एक बार मैं थोड़ा सेट हो जाऊं, बैठ लेता हूं थोड़ी देर में, पता नहीं बाजू में एक और पैसेंजर आएगा, फिर उसको जगह देनी पड़ेगी, और अभी कुछ खाना, इतने में खाना आ जाएगा, इतने में ये आएगा, इतने में वो हो जाएगा, इतने में मैंने सामान ऊपर रखा, इतने में नीचे रखा, पता भी नहीं चलता था कब मैं फ्लाइट से उतर जाता था और टोटल रीडिंग टाइम मिलता था 15 मिनट।
एंड देन आई फॉलोड दिस सेम प्रैक्टिस, और पिछले कई सालों से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। और वो क्या है जो मैंने आपको अभी बताई, पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट बिफोर यू सिट। स्टार्ट बिफोर यू सिट। जैसे ही मैं बोर्डिंग गेट से अंदर घुसता हूँ मेरी किताब खोल लेता हूँ मैं। अब जिंदगी में बाकी सब होता रहेगा, किताब बंद नहीं होगी। 15-20 मिनट में ऐसा मोशन और मोमेंटम सेट हो जाता था। हर फ्लाइट से जब मैं उतरता था ना तो मैं 50-50 पेज, 100-100 पेज, 80-80 पेज खत्म करके निकला करता था। सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। ये एक टिप अपनी गेम बदल सकता है बॉस। स्टार्ट बिफोर यू सिट। दूसरा, राइट गोल सेटिंग। अधिकांश लोगों को ना गोल सेट करने नहीं आते हैं। वो गोल्स के नाम पे कुछ भी लिख देते हैं, उसके बाद में वो उलझते रहते हैं। और गोल लिखने के बाद में पहले तो उन्हें गोल पे क्लैरिटी नहीं रहती है, उसके बाद उन गोल्स को पूरा करने के स्टेप्स पे क्लैरिटी नहीं रहती है। गोल बहुत सिंपल है। अगर आपने बहुत बड़ा गोल लिख दिया तो आप वैसे ही हताश हो जाएंगे, आप प्रयास भी नहीं करेंगे। बहुत छोटा आपने गोल लिख दिया तो उससे जो मिलने वाला है वो इतना एक्साइटिंग ही नहीं है कि आप उसके लिए काम करेंगे। सो गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्लियर होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें करने से मैं इन लक्ष्यों को अचीव कर सकता हूँ। यू नीड टू सेट रिजल्ट बेस्ड गोल, देन यू नीड टू सेट प्रोसेस बेस्ड गोल्स। जो इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे 1-2 स्पेशल वीडियोज़ हैं जो सिर्फ गोल सेटिंग के बारे में है। सो यू नीड टू सेट राइट गोल्स, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए, आलस नहीं आएगा, टाल मटोल नहीं होगा। तीसरा, डू वन थिंग एट ए टाइम। एक समय में एक काम करिए। कई बार ना हमारी सबसे बड़ी दुश्मन पता क्या है? हमारी टू डू लिस्ट है वो। तो हम ना एक दिन का एजेंडा बनाते हैं जिसमें हम लोग 15 तरह के काम लिखे होते हैं, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, और ये करने पड़ेंगे यार। मैं भी करता हूं और मुझे भी करने पड़ते हैं। जितनी सारी चीजें मैं अभी संभालता हूं, यू विल नॉट बिलीव, सम टाइम मेरी दिन की टू डू लिस्ट में 30-30 काम तक चले जाते हैं। बट पॉइंट इज, अगर उस टू डू लिस्ट को देखते रहोगे और एक काम से दूसरा, दूसरे से तीसरे में उलझते रहोगे ना, एट द एंड ऑफ द डे यू विल नॉट अचीव एनीथिंग। दोपहर होते तक यू विल स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, फिर वो स्ट्रेस पाइलअप होने लगता है क्योंकि लिस्ट कम नहीं हो रही है। कभी ये काम किया, फिर ये काम किया, फिर ये फोन आया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, एंड वी गेट स्टक। यू नीड टू डू वन थिंग एट ए टाइम। टू डू लिस्ट में आपको एक काम और करना चाहिए जो मैंने पिछले कुछ सालों में करना शुरू किया। प्रायोरिटी लिखना शुरू करिए आप। पहले कौन सा करूंगा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, और कुछ भी हो जाए उस प्रायोरिटी को हिलाना मत आप। टाल मटोल को, प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए चौथा कमाल का सॉल्यूशन है यूज ज़िगार्निक इफेक्ट। यूज ज़िगार्निक इफेक्ट। एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थी ब्लूमा ज़िगार्निक, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था जिसे बोलते हैं ज़िगार्निक इफेक्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है? जब लोग एक बार किसी काम को शुरू कर देते हैं ना, तो फिर वो किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ करके उसको खत्म कर देते हैं। जो काम शुरू हो जाता है उसके पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। वंस यू स्टार्ट समथिंग, एक बार आप उसके अंदर होते हो ना, फिर धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता कब आप धीरे 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 उसको खत्म कर लेते हो। तो राइट मूड का इंतजार मत करना, राइट हालातों का इंतजार मत करना। ये हो जाएगा तब करूंगा, ये हो जाएगा तब करूंगा, उसका बिल्कुल इंतजार मत करना। और तुम्हें कितना भी बुरा लगता हो, हाउ मच सो एवर इट सक्स, जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड जस्ट गो एंड डू इट। जस्ट गो एंड डू इट। जब मेरी 2 किताबें हैं, एंड बोथ दिस बुक्स आर बेस्ट सेलिंग बुक्स। इफ यू गो टू Amazon in business self help category, I am the only author on earth जिसकी टॉप 20 बुक्स में से 4 बुक्स हैं, you know, and I got best debut author of 2018 award and so many things. My books have already been translated into 6 languages. But जब मैं उन किताबों को लिखने बैठता था ना, बहुत बार ऐसा होता था यार, इमोशन ही नहीं आ रहे, क्रिएटिविटी ही नहीं आ रही यार, लिखने का मन ही नहीं हो रहा यार। और मेरी पहली बुक है, इज क्लोज टू 1 लाख वर्ड्स आर देयर इन दैट बुक। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप ब्रह्मांड में किसी भी कंपनी में कहीं भी काम करते हो, वो उस बुक को टेक्स्ट बुक की तरह आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब मैं उस किताब को भी लिख रहा था ना, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि लिखने के लिए ना वो एनर्जी नहीं आ रही, अंदर से आवाज नहीं आ रही, पैशन नहीं आ रहा, ऐसा वैसा। बट माई रूल वॉज वेरी सिंपल, जस्ट गो, ओपन योर लैपटॉप एंड स्टार्ट टाइपिंग। 15 मिनट के अंदर में फ्लो आने लग जाता था ऑटोमेटिकली एवरी सिंगल टाइम। सो यूज ज़िगार्निक इफेक्ट। कैसे भी करके शुरू कर दो, शुरू करोगे तो बात बन जाएगी। नंबर 5, मेजर प्रोग्रेस एंड नॉट परफेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, मैं इसका कई सालों तक शिकार रहा हूं। समटाइम्स नो वी गेट सो स्टक इन डिटेल्स कि यार इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है, ये ऐसे होगा तो ऐसे होगा, वैसे होगा तो ऐसे होगा। वी गेट सो स्टक इन डिटेल्स कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है यार जब हम करेंगे ना तो फिर ये कमाल का ऐसा वाला काम करेंगे, और वो कमाल का ऐसा वाला काम हो नहीं पाता, इसीलिए हम काम कर ही नहीं पाते हैं। यू नो, आई वाज रीडिंग इन वन बुक बाय शिव खेरा, जिसमें वो बोलते हैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस।
पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। वो बोलते हैं कुछ लोग एनालिसिस करने में, विचार विमर्श करने में, सोचने में इतना समय लगा देते हैं कि वो एक्शन ले ही नहीं पाते हैं। ये जो उनका एनालिसिस है ना, ये उनको पैरालाइज कर देता है एक्शन लेने से। मैंने मेरी जिंदगी में ये सीख लिया माय डियर फ्रेंड्स, प्रोग्रेस इज द ओनली रूट टू परफेक्शन। Progress is the only route to perfection. Perfection is the natural outcome of progress. तो आप progress को track करो, perfection के पीछे मत भागो। Number 6, very important, manage your energy. अगर तुम थके हो, टायर्ड हो, राइट, जान नहीं है तुम्हारे में यार, तो तुम काम करोगे कैसे? तुम रोबोट थोड़ी हो यार। और ऊपर से तुम मुझसे वो सवाल पूछ रहे हो कि जो काम तुम करना नहीं चाहते वो कैसे करोगे? यू नीड एनर्जी माय डियर फ्रेंड, यू नीड वाइटैलिटी, यू नीड स्पार्क इन योर आइज। आपके चेहरे पे नूर होना चाहिए, आंखों में चमक होनी चाहिए, एनर्जी ऐसी जबरदस्त होनी चाहिए, फिर काम बनते हैं यार। सो व्हाटएवर इट इज माय डियर फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर एनर्जी, एक्सरसाइज करिए रोज कम से कम 45 मिनट। आपको सम फॉर्म ऑफ एक्टिविटी एंड मूवमेंट यू नीड टू डू इट। You need to eat healthy, good, nutritious food. Junk food avoid करिए. You need to master how to control your emotion because your psychology controls your physiology. बीच-बीच में breaks ले लीजिए. Breaks are very important. Sometimes long vacations, sometimes little 2-hour break, sometimes 5-minute break. But take breaks. Manage your energy. Sleep well, rest well. ये सारी चीजें ना आपको एनर्जी देती हैं. When you have energy, when you have vitality, फिर आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर देते हो. Number 7, kill it before it kills you. Kill it before it kills you. जिंदगी में अचानक कुछ नहीं होता है, सब चीज़ का ना एक पैटर्न होता है। आपको गुस्सा वैसे ही नहीं आता है, उस गुस्से का एक ट्रिगर होता है और वो होने के बाद आपको पता है अब गुस्सा आएगा। मेरे साथ भी है, राइट। मेरी टीम मेंबर्स ने ये 3-4 काम अगर कर दिए तो मुझे पक्का पता है कि मुझे गुस्सा आएगा और अब मैं शायद बहुत गुस्से में बहुत कुछ खराब भी बोल सकता हूँ। यू नो, आई नो माई ट्रिगर यार, ये यहाँ से ट्रिगर होता है। अगर आप कभी माइग्रेन करके एक सिरदर्द की बीमारी होती है, उसके बारे में अगर आप जानें तो जिन लोगों को पुराना माइग्रेन है उन्हें मालूम है यार कि अगर भूख लग जाती है ना तो माइग्रेन हो जाता है, खाना बहुत देर से नहीं खाया तो माइग्रेन हो गया, धूप में अगर रह गए बहुत देर से तो माइग्रेन हो गया। तो हर चीज़ का ट्रिगर होता है। आपको बिना ये पकड़ना पड़ेगा कि कब कब कौन कौन से हालात ऐसे होते हैं, कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है कि जब आप स्लिप कर जाते हैं और आप प्रोक्रेस्टिनेशन और टाल मटोल के मूड में आ जाते हैं। जैसे ही वो ट्रिगर आपकी पकड़ में आ जाए, आपको उसी वक्त एक्शन लेना, स्नैप आउट ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड गेट टू एक्शन। सो इससे पहले कि ये आपको कंट्रोल करे, आप इसको कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। 8वां कमाल का टिप दे रहा हूं आपको, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस बहुत खराब करती हैं। कभी सोशल मीडिया होगा, कभी फोन कॉल्स होंगे, कभी व्हाट्सएप होगा, कभी कुछ और होगा, कभी ईमेल्स होंगे, कभी हमने ना चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस की एक भीड़ बना रखी है। वो जिंदगी में ज़रूरी भी हैं, लेकिन अगर आपको कोई अहम काम करना है और अगर वो प्रायोरिटी है तो बाकी सब चीज़ें वेट कर सकती हैं। यू नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज योर डिस्ट्रैक्शन। 9वां, मैंने ये बहुत बार किया है, हैव फन, रिवॉर्ड योरसेल्फ। छोटी मोटी शर्त लगा लो यार अपने साथ, छोटा मोटा चैलेंज दे दो यार अपने आप को। ये करेंगे उसके बाद यहाँ पार्टी करूंगा, ये करूंगा यार जाके तो एक आइसक्रीम खा के आऊंगा, ये करूंगा ना तो एक मस्त वाली मूवी देख के आएंगे। एक बार 3 दिन ये काम खत्म करते हैं, देन आई विल पार्टी। यू नो, आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स इन माई लाइफ। हर किताब जब मैंने लिखी ना, और जो वो आखिरी का समय होता है जब किताब को एडिट, री एडिट, री एडिट करते हैं, वो जो 1-1.5 महीना होता है, एवरी टाइम आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ एंड माई फैमिली, यार ये 1.5 महीना किसी तरह से निकलवा दो यार, तुम लोगों को सिंगापुर लेके जाऊंगा, तुम लोगों को लंदन घुमा के लाऊंगा, तुम लोगों को। ऐसा करते करते मेरी फैमिली को 27 कंट्री घुमा दी मैंने। लेकिन यू नो, यू नीड टू हैव फन एंड गिव योरसेल्फ लिटिल रिवॉर्ड्स। तो हर बार फॉरेन ट्रिप्स देने की जरूरत नहीं है और हर बार आपको किताब भी नहीं लिखनी पड़ेगी, बट यू नो, छोटा छोटा गिफ्ट अपने आप को दे दो यार, छोटा सा रिवॉर्ड आप अपने आप को दे दो एंड देन कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। ये प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को जड़ से हटाने के लिए 10वां आपको टिप देता हूं, अकम्प्लिश स्मॉल टास्क फर्स्ट। सबसे पहले ना ये छोटे छोटे वाले काम जो आसानी से किए जा सकते हैं उनको निपटा लो आप। ये ना एक सिद्धांत होता है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। अगर आपने कभी बाइक चलाई हो या गाड़ी चलाई हो तो उसमें क्या होता है, पहला गियर थोड़ा मुश्किल से लगता है, दूसरा गियर भी जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन तीसरा, चौथा, 5वां कब लगता है पता भी नहीं चलता है। वाई? बिकॉज गाड़ी अभी मोमेंटम में है। ऐसे जब आप छोटे छोटे टास्क को जल्दी कंप्लीट कर लेते हो ना, देन यू सेलिब्रेट योरसेल्फ, देन यू गेट दैट एनर्जी और आपको लगता है ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आज दिन की शुरुआत की थी, 11 काम करने थे, 4 अभी तक निपटा चुका हूं, नाउ आई विल डू रेस्ट ऑफ देम ऑल्सो। यू नो, देन यू हैव अ फ्लो इन योर बॉडी यार। आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका फोकस, एनर्जी, कॉन्सेंट्रेशन सब कमाल का काम करने लग जाता है और सारे काम हो जाते हैं। सो डू दिस माय डियर फ्रेंड्स, अकम्प्लिश स्मॉल टास्क फर्स्ट। 11वीं कमाल की चीज, रिमेंबर योर व्हाई।
रिमेंबर योर वाई। कभी मत भूलना बॉस आपने शुरू कब किया था, कभी मत भूलना अपने पर्पस को, अपने लक्ष्य को कभी मत भूलना। मैं हमेशा मेरी वर्कशॉप्स में, ट्रेनिंग्स में, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज सब में लाइफ में पर्पस को, ड्रीम को, वाई को हमेशा बहुत महत्व देता हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे यार जब तुम्हें लगेगा यार इसके आगे तो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, यू विल फेस डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, सेटबैक, यू फील स्टक और आपको लगता है अब कोई चारा नहीं है, यू फील लाइक क्विटिंग। और जब जो तुम्हारा मन करे अब मैं छोड़ता हूँ यार इसको, उस वक्त सिर्फ एक सवाल करना अपने आप से, शुरू क्यों किया था? कौन सी वो एक वजह थी जिसके लिए मैंने ये काम शुरू किया था? और ये जो वजह है ना, ये आपको काम में दोबारा बनाए रखेगी, टिकाए रखेगी। ड्रीम्स में, वाई में, पर्पस में, गोल में बहुत पावर होती है एंड यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ वाई यू स्टार्टेड दिस। सो 11 मैंने आपको तरीके बता दिए हैं इस टाल मटोल को, आलस्य को, प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो ने आपकी जेन्युइनली मदद की और अगर आपको इस 11 में से कोई एक पॉइंट भी ऐसा लगा जो आपको लगा कि यार ये अच्छा पॉइंट था, तो फिर मेरे लिए आप 2 काम आज कर दीजिए। नंबर 1, आप उस पॉइंट को इंप्लीमेंट करिए, एक्शन लीजिए, क्योंकि जिंदगी में बदलाव तब आता है जब आप एक्शन लेते हैं। और दूसरा, इस वीडियो को कम से कम अपने 3 दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ, टीममेट्स के साथ जरूर शेयर करिए। शेयर इट विद मिनिमम 3 ऑफ योर फ्रेंड्स। इफ यू डू मोर दैट विल बी फैंटास्टिक। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सारे ग्रुप्स पे शेयर इट मैक्सिमम। इफ पॉसिबल शेयर इट टू 3 डिफरेंट ग्रुप्स। हम ना दुनिया भर में मालूम नहीं क्या क्या चीजें होती हैं जो लोग यार इधर से उधर फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं। लेट्स शेयर सम गुड स्टफ यार। ये जो आलस्य है, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये टैलेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग कमाल की चीजें कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन है, टाल मटोल है। सो लेट अस kill this together my dear friend. Share it to minimum 3 people and take action and get results in your life. और जब रिजल्ट्स आए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर बताइएगा DM करके कि आपको कौन कौन से परिणाम हमारे इन वीडियो से मिल रहे हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपक बजाज। 3,80,000 से ज़्यादा लोगों का परिवार है हमारे साथ। 100 से ज़्यादा देशों से हमारे साथ में लोग जुड़े हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। 210 से ज़्यादा कमाल के वीडियोस हमारे पास हैं। हर वीडियो कंटेंट से फुल है, कंटेंट लोडेड वीडियोस हैं, टूल स्ट्रैटेजीज के साथ में, इनसाइट्स के साथ भरे हुए वीडियोस हैं जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं ऑन सक्सेस, लाइफ, मोटिवेशन, लीडरशिप, इंस्पिरेशन, direct selling, network marketing. And this YouTube channel Deepak Bajaj is your 24/7 online training partner. अपने दोस्तों से इस चैनल को शेयर करिए, उन्हें बोलिए इस चैनल को शेयर करने के लिए। प्रेस द नोटिफिकेशन बटन ताकि हम जो भी कमाल का अपलोड करें आपको उसकी खबर मिल जाए। Our mission is very simple. We want to make success easier and faster for you. Wish you all the very best. Keep shining, keep sparkling. Let's make this world a better place together. Love you guys.